दूरी को किस में मापते हो आप? ना ना, मापते किस में हो? जैसे हम अब तुम्हारे घर यहाँ से कितना दूर है, तो हमने आपसे पूछा आपका घर यहाँ से कितनी दूर है, तो आप क्या बोलोगे कि हमारा घर यहाँ से 2 किलोग्राम दूर है, 2 किलोमीटर दूर है बोलोगे ना? या हमने आपसे बोला कि आपका, हमने आपसे बोला कि आप कोई दर्जी के पास गए, तो दर्जी से आपने बोला हमारा शर्ट सिलना है, स्कूल की ड्रेस नहीं सिलनी होती, तो बोला स्कूल की ड्रेस सिलनी है, तो वो बोलेगा ठीक है सिल जाएगी। तो आप उसको बोलोगे कितना कपड़ा चाहिए, तो दर्जी क्या बोलेगा, आपकी ड्रेस का जो कपड़ा चाहिए 2 किलोमीटर चाहिए, 2 मीटर चाहिए। क्या चाहिए? 2 मीटर चाहिए। यानी दूरी, वो जो कपड़े की लंबाई है वो क्या है? दूरी है ना। किलोमीटर में कौन सी दूरी नापते हैं? बड़ी वाली। छोटी छोटी दूरी को नापते हैं मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, इनमें ना और छोटा होता रहता है। यानी दूरी को, हाँ बाबू, छोटा होता है चला जाता है नैनोमीटर, बड़ा कैसे? बड़ा में प्रकाश वर्ष है सबसे बड़ा। सबसे बड़ी दूरी मापने का जो मात्रक है वो क्या है? प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष में क्या मापते हैं? दूरी। क्या मापते हैं? दूरी। अब प्रकाश वर्ष का मतलब बताएं। देखो, प्रकाश वर्ष का मतलब होता है प्रकाश, लाइट, प्रकाश मतलब लाइट, वर्ष मतलब 1 साल। यानी 1 साल में, कितने साल में? 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब सोचो 1 साल में कोई प्रकाश यानी कोई लाइट जितनी दूरी चलेगा 1 साल में, 1 साल मतलब 365 दिन में जितनी दूरी चलेगा उस दूरी को क्या बोलेंगे? 1 प्रकाश वर्ष। अब आप इस चीज का अनुमान लगाओ, जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश, इसकी 1 सेकंड में दूरी पता है कितनी होती है? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में ये चलता है 3 लाख किलोमीटर। कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर। सोचो जब ये 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है तो 1 साल में कितना चलता होगा? सोचो, उतनी दूरी 1 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होती है? तो आप बोलोगे इस दूरी का यूज कहाँ करते होंगे? हमारे घर तो यार 8-10 किलोमीटर फरिया जाएगी ना, तो इतनी दूरी का यूज, इस मात्रक का यूज पता है कहाँ करते हैं? एक ग्रह से दूसरे ग्रह को नापने में। अंतरिक्ष में तो बहुत दूरी है ना, एक प्लेनेट से दूसरा प्लेनेट या उससे और आगे बढ़ेंगे, तो वहां पे इसका वैज्ञानिक यूज करते हैं ना। हमें इससे लेना देना नहीं, कैसे कि हमें बस जानकारी रखनी है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। किसका मात्रक होता है? दूरी का। प्रकाश वर्ष, देखो वर्ष लगा है तो समय मत समझ लेना यानी कि समय का मात्रक होगा, नहीं, इसका मात्रक होता है दूरी का। प्रकाश वर्ष क्या मापता है? दूरी। 1 प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? 1 वर्ष में प्रकाश जितना चलता है, और 1 सेकेंड में प्रकाश कितना किलोमीटर चलता है? 3 लाख। आप लोग जब बड़ी क्लास में जाओगे, 9 पॉइंट में जाओगे, तो आप लोग पढ़ोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ना। 1 मीटर में कितना होता है? किलोमीटर कहें तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर ना। तो अगर मान लो किलोमीटर बदलना है इसको, तो 5 कर दोगे। क्या कर दोगे? 5। तो 3 पे 5 जीरो लगाओगे, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल है। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रकाश जो है, यानी जो उजाला जो है वो 1 सेकेंड में कितनी दूरी चलता है? प्रकाश 3 लाख किलोमीटर। कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर। और ऐसे ही वो 1 सेकेंड ना चल के कितने साल चले? लगातार 1 साल चले तो कितना सेकंड हो जाएगा 1 साल में ना। अगर 1 साल चले तो वो पूरे साल जितनी दूरी उसने चली है ना, वो सारी दूरी कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होगी? 1 प्रकाश वर्ष के बराबर। कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होगी? सोचो कितना बड़ा अमाउंट है ना। तो दूरी मापने का ये जो मात्रक होता है पूरी दुनिया में मतलब यूनिवर्सल लेवल पे, मतलब ये कह सकते हो
वर्ल्ड लेवल पे एसआई मात्रक कौन सी पद्धति मानी जाती है? एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम या एसआई पद्धति। ठीक है, एसआई पद्धति में कुल कितने मात्रक होते हैं? मूल मात्रक 7 लिखा गया था आप लोगों को। कुल कितने मात्रक होते हैं? 7। कितने मात्रक होते हैं बाबू? 7। एसआई पद्धति में कितने मात्रक होते हैं? 7। ठीक है, अब एसआई पद्धति को पहले क्या था? एसआई पद्धति से पहले एमकेएस पद्धति थी। कौन सी पद्धति थी? एमकेएस। सीजीएस पद्धति थी। ठीक है, एफपीएस पद्धति थी। ये सब पद्धतियां अलग अलग देशों में चलती थी। अब जैसे दिक्कत क्या होती थी, जैसे मान लो हम कपड़े के व्यापारी हैं। किसके व्यापारी हैं? कपड़े के व्यापारी हैं। तो हम कपड़े के व्यापारी हैं, हम अपने यहाँ हमारे देश में कपड़ा मीटर में खरीदते हैं ना, खरीदते हैं बेचते हैं। अब हमने कपड़ा वपड़ा अपने यहाँ से लिया बढ़िया बढ़िया, उसको हमने सोचा कि हम किसी और देश में ले जाके बेचेंगे, वहां पे वहां की करेंसी, मान लो हमारी करेंसी ज्यादा अच्छी है तो वहां का पैसा कमा के लाएंगे, फिर यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। हमारे दिमाग में ये आया व्यापार करने के लिए, तो ऐसे व्यापारी करते थे। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, हम कपड़े के व्यापारी हैं, हमने अपने यहाँ से कपड़ा लिया, तो हम अपने यहाँ से कपड़ा किस में लेंगे? मीटर के हिसाब से लेंगे ना। मीटर के हिसाब से हमने खूब सारा कपड़ा खरीदा, हमें पड़ गया मान लो कपड़ा 10 रुपया मीटर। ठीक है, मान लो, और हम लेके चले गए कहाँ? विदेश बेचने के लिए। अब हमारे यहाँ तो सब कपड़ा वपड़ा मीटर में मापा जाता था। अब हम जिस देश में गए बेचने के लिए कपड़ा, वहां पे क्या हुआ कि वहां पे मीटर में ना नाप के किस में नाप रहे थे लोग? फुट में। किस में नाप रहे थे? फुट में। अब बात समझो, दिक्कत नहीं होगी हमें। हमने तो अपने यहाँ किस हिसाब से कपड़ा लिया था? मीटर के हिसाब से। अब यहाँ हमें बेचना पड़ रहा है किसके हिसाब से? फुट के हिसाब से। तो फुट के हिसाब से बेचना पड़ रहा है, तो अब हम कंफ्यूज जाएंगे यार। अब हम पढ़ाई लिखाई मान लो तेज नहीं है, हम कहेंगे यार हमने मीटर के हिसाब से लिया, फुट के हिसाब से कैसे दें ना। तो कैलकुलेशन करने में जरा सी इधर उधर हुआ तो घाटा नफा की जगह क्या हो जाएगा? हमें घाटा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये सब परेशानियां, ऐसी बहुत सारी परेशानियां थी। उन सब समस्याओं को देखते हुए ये माना गया कि एक मानक पद्धति बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक मानक सिस्टम बनाते हैं जो पूरी दुनिया में लागू हो। जैसे उस मानक सिस्टम में जिस चीज का मात्रक जो भी होगा वो पूरी दुनिया में होगा, तो उसी मानक पद्धति को बनाया गया, एसआई पद्धति माना गया। क्या माना गया? नहीं तो किसी देश में एमकेएस पद्धति चलती थी, किसी में सीजीएस, किसी में एफपीएस। एमकेएस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर। देखो कहीं कहीं मीटर चलता था, कहीं कहीं सेंटीमीटर चलने लगा, कहीं कहीं किलोग्राम चलता है, कहीं कहीं ग्राम चलने लगा, सेकंड चल रहा है, समय का मात्रक सेकंड। फिर कहीं कहीं फुट चल रहा है, तो मीटर, सेंटीमीटर, फुट। दिक्कत नहीं हो जाएगी? नहीं। फिर जैसे यहाँ पे किलोग्राम, ग्राम चल रहा है, पाउंड चल रहा है। अब ढूंढते रहो 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होता है। उस समय इंटरनेट वगैरह इतना था नहीं, तो सेकंड का समय का सेकंड है। तो यही सब दिक्कत देखते हुए कि हर जगह अलग अलग सबने सिस्टम बना रखे हैं, तो काम करते हैं एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो हर जगह मान्य हो। क्या हो? हर जगह मान्य हो। तो उस सिस्टम को क्या बोला गया? एसआई पद्धति। अब एसआई पद्धति में कुल राशियां कितनी होती हैं? 7। कितनी होती हैं? 7। और कुल मात्रा कितने होते हैं उनके? 7। ठीक है, उन 7 पद्धति के नाम लिखवा दें क्या? यस। तो उन 7 पद्धति के नाम लिखे नहीं है आप लोगों ने? लिख लो, 9th में है, लोग भी लिख लो। चलो बताते हैं। एसआई पद्धति की कुल राशियां, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम ना, एसआई पद्धति बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं ना। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। तो एसआई पद्धति में कुल कितनी राशियां होती हैं? 7 राशियां होती हैं। कितनी होती है? ठीक है, ये मूल राशियां हैं। 7 क्या है ये? इसमें लिख दें 7 मूल राशियां क्या होती है बाबू? 7 मूल राशियां होती है। क्या होती है? 7 मूल राशियां होती है। मूल राशियां होती है, इनके 7 मूल मात्रक भी होते हैं। तो पहला लिख लो समय। देखो, एक साइड लिखना मूल राशि, एक साइड क्या लिखना? मूल राशि। एक साइड लिखना मूल राशि, और एक साइड लिख लो इनके मूल मात्रक।
अच्छा, मूल राशियां, मूल मात्रक क्या होते हैं? देखो, वो राशियां जो किसी की सहायता से नहीं बनती है, जो अब स्वतंत्र होती है ना। मूल मात्रक जो किसी और मात्रक की सहायता से नहीं बनते हैं, ये 7 होते हैं। इनकी सहायता से जो बनते हैं, मूल राशियों की सहायता से जो राशियां बनती है उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। और इन मूल मात्रक की सहायता से जिनको बनाया जाता है उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, वो बताएंगे क्या होता है, लेकिन आप फिलहाल समझो, ये समझो, इस चीज से समझ पा रहे हो एसआई सिस्टम क्या है। इसके पहले क्या चलता था? एफपीएस, एमकेएस ना, टीजीएस, ये सब सिस्टम चलते थे। इनको हटा के इसको हर जगह वैल्यू, इसको हर जगह लागू क्यों किया गया? समझ में आई बात? हाँ, जो दिक्कत होती थी, कोई मीटर में नाप रहा है, कोई फुट में नाप रहा है, कोई किस में नाप रहा है, पाउंड में नाप रहा है ना, ऐसे करके दिक्कत होती है। सेंटीमीटर में नाप रहा है, कोई किलोग्राम में नाप रहा है, कोई पाउंड में नाप रहा है। तो इसीलिए कहा गया भाई ऐसा ही सिस्टम को सब लोग मानेंगे, सब इसी में क्रय विक्रय करेंगे, जो भी करना होगा, सारा लेखा जोखा जो भी होगा, सब हर जगह यही मान्य होगा। ठीक है, तो मूल राशियां कितनी है? 7। इनके मात्रक भी कितने हैं? 7। जब फिर पहली मूल राशि कौन सी हो गई? समय। कौन सी होगी बाबू? समय। समय को किसमें मापेगा हर कोई? सेकंड में। किसमें? सेकंड में। मतलब तुम घंटा दिन में माप सकते हो, प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष समझ में आया क्या होता है? ठीक है, वो तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो लेकिन हर जगह सेकंड में सब मापते हैं किसको? समय को। ठीक है, फिर आ जाएगा द्रव्यमान। क्या जाएगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान को हर कोई किसमें मापेगा? किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ग्राम नहीं, क्या होता है? किलोग्राम। समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, दूरी देख ले। दूरी कहो या लंबाई कहो, कुछ भी कह सकते हो, लंबाई कहते हैं। लंबाई, लंबाई किसमें मापेंगे? मीटर में। किसमें मापेंगे? मीटर में। लंबाई का मूल मात्रक क्या होगा? मीटर। समय, द्रव्यमान, लंबाई। बाबू किलोमीटर होता है, लेकिन मूल मात्रक उसका मीटर होता है। ठीक है ना, मीटर से ही बनेगा किलोमीटर। एक किलोमीटर में कितना मीटर? 1 किलोमीटर 1000। तो मीटर इसका मूल मात्रक है। क्या है? लंबाई का मात्रक बाबू प्रकाश वर्ष भी होगा, बताया था ना, लेकिन मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक क्या है? मीटर। मीटर। क्या है बाबू? मीटर। ठीक है, फिर होता है तापमान। क्या होता है? तापमान। तापमान को दिखाते हैं थीटा से। किससे दिखाते हैं? लंबाई को एल से, द्रव्यमान को एम से, समय को टी से, थीटा से दिखाते हैं। सिंबल इसका थीटा होता है। ठीक है, साइंस पढ़ोगे आप लोग तो वहां पढ़ोगे। तापमान का सिंबल क्या होता है? थीटा। क्या होता है? तापमान को किसमें मापते हैं? केल्विन में। किसमें मापते हैं? केल्विन में। तापमान का मूल मात्रक क्या होता है? केल्विन। वैसे तो तापमान को सेंटीग्रेड में मापते हो आप, फ़ारेनहाइट में मापते हो, लेकिन मूल मात्रक क्या माना गया? केल्विन। रोमन में भी मापते हो, लेकिन केल्विन माना गया। ठीक है, पदार्थ की आणविक मात्रा। पदार्थ की मात्रा या पदार्थ की आणविक मात्रा? थीटा। पदार्थ की आणविक मात्रा। देखो, पदार्थ की आणविक मात्रा क्या मतलब होता है, समझो। ये चीज समझ पाओ तो शायद बेटर होगा। तो पदार्थ की आणविक मात्रा का मतलब क्या होता है? जैसे कोई पदार्थ है, जैसे पदार्थ है, किससे मिलकर बना होगा? छोटे छोटे कणों से। यस सर। कोई पदार्थ, देखो कोई पदार्थ किससे मिलकर बना होगा? छोटे छोटे। उसके बाबू छोटे छोटे कण किससे मिलकर बने होंगे? उसके अणु किससे मिलकर बने होंगे? परमाणु से। इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो पदार्थ की जो आणविक मात्रा, आणविक मतलब जो अणुओं की मात्रा है, उसके बारे में बोल रहा है। उसको मापते हैं किससे? मोल से। किससे मापते हैं? मोल से। यानी एक मोल में कितने अणु आएंगे। ठीक है, अवोगाद्रो संख्या होती है, उसके बराबर आते हैं एक मोल में उतने अणु। ठीक है ना, पदार्थ की जो आणविक मात्रा है वो उसको किससे मापते हैं? मोल से। किससे मापते हैं? मोल से। MOLE। इसको कैसे लिखते हैं? इंग्लिश में लिखना हो तो MOLE। पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रा क्या होगा? मोल। ठीक है, फिर होता है ज्योति तीव्रता। क्या होता है? ज्योति
तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मतलब ये होता है कि जो फ्लैश होता है, एल्यूमिनस होता है, जो फ्लैश होता है लाइट, उसकी तीव्रता कितनी तेज है, ठीक है ना। उसको किससे मापते हैं? कैंडेला से। किससे मापते हैं? कैंडेला। सीटी से लिखते हैं। दिखाई दे रहा है इसमें वो? हाँ? दे रहा है। लिखो विद्युत धारा। क्या लिखोगे? विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा किसे मापते हैं? सुनो, जो करंट फ्लो होता है ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो नहीं होता, आपकी लंबाई किसमें मापी जाती है? मीटर में। तो जो करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये किसमें मापा जाता है? एम्पियर में। किसमें? एम्पियर। किसमें? एम्पियर में। इसको ए से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं ऐसे। तो ये थे आपके 7 मूल राशियां और उनके 7 मूल मात्रक। लिखो लिखो। सुनो बाबू, एसआई पद्धति क्या होती है समझ में आया? व्यापक पद्धति है ये, हर जगह मान्य है। इसमें कितनी राशियां होती हैं? 7। कितने मात्रक होते हैं? 7। ठीक है। 7 राशियां। समय का मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का, लंबाई का, तापमान का, पदार्थ की मात्रा या पदार्थ की आणविक मात्रा, मोल। ज्योति तीव्रता किसमें मापेंगे? कैंडेला में। और विद्युत धारा को एम्पियर में मापेंगे। ये 7 क्या होते हैं? मूल राशियां और 7 उनके मूल मात्रक। अब देखो, दुनिया में, सुनो, दुनिया में कोई भी मात्रक बनाना है या कोई भी राशि बनानी है, वो इनसे ही बनेगी। जैसे आप बोलो, आपने सुना होगा बल का मात्रक क्या होता है? बल। अरे बल को किससे मापते हो? बल मतलब क्या? फोर्स। किससे मापते हो? न्यूटन से। किससे मापते हो? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो देखो, जो न्यूटन होता है ना, आपसे कोई पूछे बताओ न्यूटन मूल मात्रक है, तो बोलो कि नहीं, न्यूटन मूल मात्रक नहीं है। ये कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक का मतलब समझो क्या? अच्छा, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर समझ लो। मूल मात्रक किसी की सहायता से नहीं बनते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक किसकी सहायता से बनते हैं? मूल मात्रकों की सहायता से। किसकी सहायता से बनते हैं? मूल मात्रक। अब आप बोलोगे न्यूटन में कहाँ इसका यूज हुआ है? देखो, न्यूटन में इसका किसी का यूज हुआ है? सातों का नहीं हुआ ना, तो फिर कैसे इनके सहायता से बन गए? देखो, बल का फॉर्मूला जो होता है, ये मिटा देना इसको। देखो, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? देखो, ये F इक्वल टू क्या होता है? M A। क्या होता है? M, द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो देखो, बल का मात्रक वही होगा जो द्रव्यमान का मात्रक होगा और त्वरण के मात्रक गुणनफल के बराबर। द्रव्यमान का मात्रक कितना क्या था? किलोग्राम। किलोग्राम हो गया। त्वरण बराबर जानते हो क्या होता है? त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये किलोग्राम हो गया, और इंटू मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यानी आपसे कोई पूछे बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। 1 न्यूटन में कितना किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है? तो एक न्यूटन किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर। मतलब न्यूटन को आप इतना भी लिख सकते हो। बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में जानते हो क्या होता है? बल का ये एसआई पद्धति मात्रक होता है न्यूटन, ये एसआई पद्धति में है। लेकिन बल का सीजीएस पद्धति मात्रक होता है डाइन। क्या होता है? डाइन।